हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सरकारी नौकरी सभी की चाह होती है क्योंकि सरकारी नौकरी मिलने पर अच्छी पेमेंट के साथ साथ कई तरह की सरकारी सुविधा भी लोगों को मिलती है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। वैसे सभी सरकारी नौकरी में मान सम्मान और पैसा है, लेकिन प्रोफेसर एक ऐसा पद है जिसकी चाह अधिकतर स्टूडेंट की होती है। प्रोफेसर बनने के लिए स्टूडेंट को किसी भी मास्टर डिग्री करने के बाद नेट एग्ज़ाम देना होता है। यह एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हालांकि नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले सरकारी प्रोफेसर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रोफेसर बनने का प्रोसेस क्या है, इसके लिए पेपर कौन कौन से देने होते हैं, फॉर्म कब निकलता है, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोफेसर बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतनी सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोफेसर क्या होता है। दोस्तों, प्रोफेसर किसी कॉलेज और विश्वविद्यालय के टीचर्स को कहा जाता है। ये प्रतिष्ठित पद होता है। एक प्रोफेसर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनका सिलेक्शन यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाई और पीएचडी करने के बाद होता है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, प्रोफेसर बनने के लिए 12th किसी भी स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए और किसी सिलेक्टेड सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी में आपका मिनिमम 55% मार्क्स के साथ साथ होना कंपलसरी है। और इन सभी डिग्रियों के बाद आपको यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना होगा। नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एमफिल या पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं। ध्यान रखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करना होता है, उसके बाद ही आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अब जानते हैं प्रोफेसर बनने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर नेट पास करने के बाद एमफिल या पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय का फॉर्म भरकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसकी जानकारी कॉलेज और विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती है। तो अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपके पास ऊपर बताए गए डिग्री है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए, जिससे आपको आसानी से अपडेट मिलती रहेगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि एक बार आप पीएचडी या एमफिल कर लेते हैं तो आपको प्रोफेसर बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आपको पहले अनुभव एकत्रित करना होगा और सब ऑर्डिनेट पद पर कार्य करना होता है। अब जानते हैं इसके लिए पेपर कौन कौन से देने होते हैं। दोस्तों, प्रोफेसर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करना होता है। इस पेपर में पास होने के बाद आप पीएचडी करके आप आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि पीएचडी करने के बाद आपको कॉलेज और विश्वविद्यालयों का भी पेपर देना होता है, जिसको पास करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब जानते हैं फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट का पेपर देना होता है तो इसका फॉर्म अप्रैल और नवंबर के शुरुआत में तकरीबन आता है। वहीं पीएचडी के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों का अलग अलग फॉर्म आता है। इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि सुविधानुसार कॉलेज और विश्वविद्यालय वैकेंसी निकालते हैं। वहीं इसके अलावा यूपीसीएस प्रोफेसर का भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसका फॉर्म फरवरी या मार्च में आता है। तो अगर आप इस तरीके से प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको यूपीसीएस की वेबसाइट चेक करते रहें, जिससे आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। ओके दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप CSIR UGC नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारी कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध है, जैसे कि IIT जैम, गेट एटसेट्रा। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्सेज डिजाइन किया गया है।
दोस्तों आपको बता दूं कि IFAS द्वारा रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसमें UGC नेट 2022 की 45 डेज की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें पेपर 1 कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट एंड इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट की फ़ी अलग अलग है। आपको स्क्रीन पर फ़ी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको आप देखकर समझ लीजिए। ओके, इसके साथ साथ इसमें डेली लैब क्लासेस, डाउट सॉल्विंग विथ स्ट्रेटजी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस ऐप से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ओके, अब जानते हैं आवेदन शुल्क क्या होगा। दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर बताया कि प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट का पेपर देना होता है और फिर PhD करने के बाद कॉलेज और प्रोफेसर के पद का फॉर्म भरना होता है। तो आपको बता दें कि नेट का एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी वालों का 1100 रुपये लगते हैं, वहीं OBC और EWS का 550 और SC ST का 275 रुपये लगते हैं। वहीं PhD के बाद कॉलेज का फॉर्म भी अलग अलग आता है जिसकी फ़ी भी अलग अलग होती है। तो अगर आप PhD के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसकी वेबसाइट को चेक करते रहिए, जिससे फॉर्म कब आता है ये पता चलता रहेगा और कितनी फ़ी लगेगी ये फॉर्म का भी पता चल जाएगा। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्तों UGC नेट एग्ज़ाम की बात करें तो इसका 2 पेपर होता है, दोनों में 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। पहले पेपर में 50 सवाल पूछे जाते हैं और उसके 100 नंबर मिलते हैं। दूसरे पेपर में 100 सवाल पूछे जाते हैं जिसका 200 नंबर मिलता है। वहीं PhD के बाद कॉलेज और विश्वविद्यालयों के फॉर्म भरने के बाद भी आपको पेपर देना होता है। वो कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। कई कॉलेज रिटन पेपर लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं। रिटन पेपर में आपको सब्जेक्ट से सवाल आते हैं और साथ ही करेंट अफेयर्स, रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों के अलावा कोई एक लैंग्वेज से सवाल पूछे जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नेट या JRF क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अब जानते हैं सिलेबस क्या है। दोस्तों नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना होगा। उसके बाद आपको UPCS प्रोफेसर का फॉर्म डाल सकते हैं या फिर कॉलेजों के अलग अलग फॉर्म आता है उसको डालकर इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी विषयों पर कमांड बनाना होगा, तभी आप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बन सकते हैं। अब जानते हैं प्रोफेसर बनने के बाद सैलरी कितनी होगी। दोस्तों प्रोफेसर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सैलरी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। कॉलेज में प्रोफेसर बनने से पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और फिर प्रोफेसर, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 35,000 से लेकर 65,000 तक होती है और प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक चली जाती है। टोटली एक प्रोफेसर बनने पर आपको बहुत अच्छा वेतन मिलता है। अब जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए और उसके लिए आपको अपने चुनिंदे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना होगा, लेकिन अन्य विषयों पर भी ध्यान दें और रोज़ाना न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें जिससे आपको जनरल नॉलेज मजबूत रहे। ये सब करने के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसको फॉलो करके आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मन उदास हो या मन पढ़ाई में ना लगे तो आप अपनी पसंद का सॉन्ग सुनिए या कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने जाइए, लेकिन वहाँ से आकर पढ़ने पर फोकस करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।